क्लासेस पर फिर से स्वागत है। और जो हमारी आज बची हुई एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जो हमने क्वेश्चंस थे वो कितने किए थे हमारे, अबे जैसे 8 क्वेश्चन कर लिए थे ना, 8 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि ए उसने दिया है, ए मैट्रिक्स दी है, क्या दी है कि 1 -2 एंड 3, 2 3 और -1 -3 1 और 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स दी है उसने, जहाँ पे आई एक यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई सदिश बोला गया उसके द्वारा। और उसने पूछा है कि देन प्रूव करवाया है कि a² -3a प्लस का 9i है ना इक्वल टू कितना होना चाहिए। ये मैट्रिक्स उसने प्रूव करवाया कि -6, ये शायद कुछ बुक्स में एरर है तो देख लेना इसको। 4 2 8 -3, यहाँ पे ये एक एरर है, उसने 4 दिया हुआ है तो देख लेंगे कि 4 आता है या 1 आता है, जो भी आता है, ठीक है। थोड़ा सा कट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये आना चाहिए, उसने ये बोला है हमारे से। तो देखते हैं यही आता है या नहीं आता है, जो भी है। तो ए आपको दिया गया है, पहले तो a² निकालते, तो a² का मतलब है a को किससे मल्टीप्लाई कर दो, a से ही। 2 3 -1 -3 1 और 2, इसको किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, जब a से ही मल्टीप्लाई करता हूँ। a का मतलब -2 3 2 3 -1 -3 1 2, इससे मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा। तो पहली रो पहला कॉलम, चल पहले तो ऑर्डर लिख लेता, 3/3 तो यानी कि जो भी आएगी वो 3/3 की ही मैट्रिक्स आएगी। तो पहली रो और ये पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -2 को जब मैं 2 से करता हूँ तो ये आ जाएगा -4, और ये 3 को जब मैं -3 से करता हूँ तो ये आ जाएगा -9, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं यहाँ से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। -2 को मैंने प्लस के 3 से किया तो -6, और जब मैं 3 को 1 से करता हूँ तो +3 आ जाएगा भी, ठीक है। जब मैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 को 3 से किया तो 3, और ये -2 को मैं -1 से करता हूँ तो +2, और जब 3 को मैं जब 2 से करूँगा तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे सेकंड रो लेके चल रहा हूँ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कितना हो जाएगा ये 2 + का 9 और 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + का 6, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस यानी प्लस का 3। तो सेकंड से कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, -4 और ये +9 और ये -1। थोड़ा सावधानी से करेंगे भी, गलती में करना है यहाँ पे। ये 6 थर्ड से मल्टीप्लाई करने पर 6 -3 और -2, ठीक है। यहाँ से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -3 +2 -6, ठीक है। सेकंड से जब करता हूँ तो +6 हो जाएगा, और +3 +2 +3 थर्ड को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये -9 प्लस -1 और +4। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई ए को जब मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। यानी कि इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ, कितनी आ गई ये, तो माइनस का यानी कि कितना बच जाएगा भाई, -12, ठीक है। ये जो है ये कितना बन जाएगा, -5। ये जो है ये कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 11, है ना। ये जो है ये कितना हो जाएगा, 4 6 और 6 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना -5 + का 9 यानी कि +4, ये -5 + का यानी कि 1, ये जो बचेगा यहाँ से बच जाएगा -9 + 2 यानी -7, ये बच जाएगा 6 3 और 11, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से -10 और +4 यानी -6। ये आपके पास आ गया a², ठीक है। a² आपके पास आ गया। अब आपको निकालना है यहाँ से 3a की भी वैल्यू चाहिए, तो -3a यानी 3a चाहिए। तो 3a कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी a को 3 से मल्टीप्लाई यानी कितना आ जाएगा, ये 3 -6 9 और 6 9 -3 और -9 3 और 6, ये आ गया मेरे पास 3a, ठीक है।
अब 9i, तो 9i की वैल्यू आपको मालूम होगा, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेंगे, तो इसी ऑर्डर की, क्योंकि बाकी सभी इसी ऑर्डर के हैं ना। तो ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूंगा, यानी कि 9 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये तो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। इसको जब मैं यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को सभी की वैल्यू रख देते हैं जो वैल्यू उसने पूछी है। क्या पूछी है कि a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 9i इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 999, सही है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अब देखेंगे भाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ये वैल्यू जब मैं फाइंड करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, यानी कि a स्क्वायर ये है, इसमें से इसको माइनस करना है और इसको ऐड करना है, ठीक है। तो यानी मैंने -12 माइनस 3 कितने हो जाएंगे भाई, ये -12 माइनस 3 माइनस के 15, और यहाँ पे प्लस करूँगा मैं इसमें 9, तो यहाँ पे -12 माइनस के 3 माइनस के 15 प्लस के 9, यानी ये बच जाएगा अपने पास माइनस का 6, ठीक है। -5 और माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये -5 प्लस 6 यानी कि 1 और 0 1, ठीक है। 11 माइनस 9 यानी कितना बच गया भाई, ये 2, ठीक है, और 2 प्लस 0 तो 2, ठीक है। यहाँ से जब मैं इसमें 12 माइनस 6 तो यानी कि 6 और 6 प्लस 0 तो 6, 4 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, और -5 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा प्लस का 4। फिर यहाँ से जब 1 माइनस -3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, तो 4 और 0 तो ये 4, ठीक है। -7 और यहाँ से -9 यानी कि -7 माइनस यानी कि प्लस का 9 यानी कि प्लस का 2 हो गया, और प्लस 2 और 0 तो 2 हो गया यहाँ से, ठीक है। 11 -3 यानी कितना हो गया, ये हो गया 8, ठीक है, और 8 और 0 तो 8 आ गया। यहाँ से -6 और ये फिर -6 तो माइनस का 12 और माइनस का 12 और प्लस का 9 यानी ये कितना हो गया प्लस का 3, तो क्या सॉरी माइनस का 3, तो क्या यही आ रहा है मैट्रिक्स, देख लेते हैं। -6 1 2, ठीक है, 5 4 4, तो यहाँ से अपना 6 आया है, कहीं गलती की है क्या, एरर की है, देख लो एक बार। 12 -6, 12 में से 6 गए तो 6 और 0 तो 6 ही आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, तो ये कितना है 6 3 9 9 2 11, यानी कि 12 नहीं थे भैया, यहाँ पे 11 आ रहे थे, ठीक है। तो 11 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे फिर 5 बच जाएगा, सही है। तो 5 4 4 2 8 माइनस का 3, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ रहा है, जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था यहाँ पे, ठीक है। सिंपली सभी की वैल्यू फाइंड करनी है, केवल वैल्यू रखनी है सभी की एक साथ। थोड़ा सा गुणा में और जो ये ऐड कर रहे हैं, है ना, तो जो मल्टीप्लाई और एडिशन है उनमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें एरर हो ही जाती है, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है कभी, तो ये गलती नहीं करनी है अपने को। यहाँ पे तो एरर इसलिए हो जाती है कि कोई बोर्ड पे कोई अक्षर थोड़ा सा दिखने में थोड़ी सी एरर हो जाती है, कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसे जैसे होता है तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ से वो नज़र नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा एरर हो जाता है मेरे से, तो लेकिन आपको नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, A4 1, ठीक है, A4 1, और एक मैट्रिक्स दी है आपको कितनी 2 1 2 1 0 2 0 2 माइनस का 4, और ये है A4 1 इक्वल टू कितना दिया आपको 0 मैट्रिक्स। तो फाइंड A, 0 मैट्रिक्स दिया। 0 मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ पे जो भी जिस भी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बनेगी उसी ऑर्डर का यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेना है, कौन सा 0 मैट्रिक्स लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं फिर क्या बनता है भाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपने मल्टीप्लाई किया था वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है ये 1 क्रॉस 3 और ये जो है 3 क्रॉस 3, यानी जो मैट्रिक्स बनने वाली है अपने पास वो किस ऑर्डर की बनने वाली है 1 क्रॉस 3 की, यानी कि ठीक है 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनने वाली है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, देखो 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a, ठीक है, प्लस का 4, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, पहला एलिमेंट आ गया। तो इसको दूसरी रो से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, यानी a को जब मल्टीप्लाई किया तो a और ये 0 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 2, यानी a प्लस 2।
यहाँ से जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा थर्ड से तो ये कितना आ जाएगा भाई 2a प्लस का 8 और माइनस का 4, ठीक है, ये तो मैट्रिक्स बनेगी। और यहाँ से जो ये मैट्रिक्स है ये है मेरे पास A4 1, और जो ये मैट्रिक्स इस साइड 0 मैट्रिक्स चल रही है अपनी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/3 और ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, यानी इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। तो यानी ये भी जो मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स किसकी है, 1 क्रॉस 1 की, यानी कि 0 मैट्रिक्स की लेंगे केवल, ठीक है। तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या आएगी, तो यानी कि एक एलिमेंट आना, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी ए से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2a² प्लस का 4a, इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4a प्लस 2 सॉरी प्लस का 8, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस का 4 बचेगा ना, ठीक है। इसको जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a प्लस का 4 बच गया, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ से इसको सोल्व कर दो, इसको जब मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा, ये 2a² प्लस का 4 8 और ये 10a, और ये कितना हो गया भाई 8 और 4 12 इक्वल टू किसके, 0 के आना चाहिए। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, यानी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी ये इसके बराबर 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से यानी कि 2 में कौन एलसीएम भी ले सकता हूँ, यानी a² प्लस 5a प्लस का 6 इक्वल टू 0, यानी कि ऐसे दो फैक्टर बनाओ ए के जिसको ऐड करता हूँ तो मैं कितना है 5 और जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है 6। तो आपको सभी को मालूम होगा 3 और 2, यानी a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 and 2 माइनस के, ठीक है, माइनस के 3 और माइनस के 2, यहाँ पे सब सॉरी a माइनस 3 माइनस के 2 आ जाएंगे। ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिसको यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 6, जब 3 और 2 आएंगे तो यानी कि इस यहाँ से जो फैक्टर बनेंगे वो ऐसे बनेंगे a प्लस का 3 a प्लस का 2, जब यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, a की दो वैल्यूज आएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। इससे अगला नेक्स्ट देखते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है a इक्वल टू आपको दिया गया है 1 - 1 2 - 1, ठीक है, एंड b आपको दिया गया है उसके द्वारा a1 b और माइनस का 1। फिर वहाँ से बोल रहा है कि एंड a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, a² प्लस b², देन डिफाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी a प्लस b का स्क्वायर वो किसके बराबर है, a² प्लस b² के बराबर है। हमें वैल्यू ज्ञात करनी है a और b की। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर यानी इसके दोनों है इसको बराबर रखेंगे, दोनों मैट्रिक्स तो हैं। तो a प्लस b का स्क्वायर, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, तो वो ऐसा हो भी सकता है, सही भी और गलत भी हो जाए, ठीक है। तो मैट्रिक्स में ऐसे कोई ना करते हैं कि a प्लस b का स्क्वायर तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसा नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी, तो आपके पास a दिया गया है b दिया गया है, तो a प्लस b कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ना आपके पास a प्लस b का स्क्वायर। तो a प्लस b मैट्रिक्स कितने आ गए आपके पास, यानी आपके पास a प्लस b जो मैट्रिक्स आई है वो आ गई कितनी, यानी a, और जब इसको -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 सॉरी ये 1 प्लस a आएगा भाई, ऐड कर रहे हैं ना, और ये 2 प्लस b -1 यानी कि माइनस के, तो ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास a प्लस b। अब मेरे को जब a प्लस b का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब इसी को मैं 1 प्लस a 0 2 प्लस b माइनस को 2 इसी को इसी से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 प्लस a 0 2 प्लस b और माइनस का 2। जब मल्टीप्लाई किया मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस a से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 प्लस a² प्लस 2a, और इसके साथ कौन ऐड होगा, तो इसके साथ ऐड होगा 0 से इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यानी ये का यही आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जब मैंने यहाँ से ये 2 प्लस b किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना जाएगा, माइनस का 2 प्लस b, तो ये 0 थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 और ये कितना आ जाएगा, प्लस का
4, कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर। अब आपको किसके बराबर रखना है उसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर रखना है। तो आपको a स्क्वायर निकालना होगा, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 2 माइनस 1, इसी का 1 माइनस 1 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 1 और ये माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 + 1 यानी कि 0। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 और माइनस का 2 यानी कितना हो जाएगा ये 0, ठीक है। और जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1, ये आपके पास आ गया a स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं b स्क्वायर ज्ञात करूँगा तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, a1b माइनस 1। तो यानी कि इसको इसी से मल्टीप्लाई a1b माइनस 1 से, यानी कितना हो जाएगा ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस b, कितना हो जाएगा भाई ये a स्क्वायर प्लस b। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो a माइनस 1, इसको जब मैं यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा ये ab और माइनस का b, ठीक है। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा b प्लस का 1, ठीक है। ये तो है, यानी कि अब मेरे को इसको किसके बराबर रखना है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, है ना। तो यानी ये किसके बराबर है, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यानी a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, तो यानी इन दोनों को ऐड कर दो, यानी ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b और -1। इन दोनों को ऐड करूँगा तो a माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा ab माइनस b, और जब मैं यहाँ से इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये कितना बन जाएगा भाई, केवल b, यानी ये इसके बराबर है। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, हमें यहाँ से क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इसको सोल्व करने की बजाय क्या करो आप, इन दोनों को क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर होते हैं ना, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, यानी इनको ही बराबर रख लो। यानी a माइनस 1 किसके इक्वल है, 0 के, यानी a किसके इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। और यहाँ से b आपको मालूम आ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है कि b किसके इक्वल है 4 की, यानी a कितना है 1 और b कितना है 4। तो a और b की आपके पास वैल्यू आ गई। इस प्रकार से a b की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ में आया होगा, ठीक है। यानी a और b आपको दिया था, a प्लस b का स्क्वायर किया आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रखना है, तो a प्लस b किया पहले, तो उनका स्क्वायर किया तो a प्लस b का स्क्वायर आ गया, ये a स्क्वायर किया b स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया a प्लस b, यहाँ पे जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। इन दोनों को बराबर रखने पर जो वैल्यू है a और b की वैल्यू निकाल ली, जो भी वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अभी क्वेश्चंस करो, खूब ट्राई करो आप, ठीक है। मैथमेटिक्स जितना अच्छा बनाना है आपको, तो उतने ही क्वेश्चन आपको खुद को करने होंगे, ठीक है। कोई भी दूसरा नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, अगर क्वेश्चन सोल्व कर रहा है तो दूसरे का ही मैथ अच्छा हो रहा है, नहीं कि आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, और जो एग्जाम में पूछा जाए वो ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 10x/2, चाहे बाकी क्वेश्चन नहीं आते हो, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपको नंबर दे के चला गया, तो यानी कि आपको आता ही है, आपको तो नंबर चाहिए ना। एंड I इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, उस जिसको I जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला गया उसने। तो I प्लस a इक्वल टू, प्रूव करना है आपको, I माइनस a और कोस x माइनस साइन x, और ये साइन x और ये कोस x। यानी कि जहाँ पे I जो है, ये I क्या है, 2 क्रॉस 2 की एक यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या जिसको बोलते हैं तत्समक, या 21 आव्यूह है, ठीक है। तो आपको ये दोनों प्रूव करना है कि इसके बराबर है, तो प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए क्या, इसको प्रूव कर लेते हैं या इसको प्रूव कर लेते, चलो दोनों को मान लेते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, I प्लस a, इसका मतलब है I तो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, इसको किसके साथ ऐड करना है, a के साथ, तो यानी a कितना है 0 माइनस 10x/2, और ये हो गया 10x/2 और ये 0। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 1, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 10x/2, ये आ जाएगा आपके पास 10x/2 और ये आ जाएगा 1। तो ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकाल लेता हूँ मैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है मेरे को, I माइनस a, I माइनस a मतलब I तो ये है, माइनस a करना है, ठीक है। तो यहीं से डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं,
आई माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है किससे आपको, जो मैट्रिक्स दी गई है। तो आई माइनस ए निकाल लेता हूँ मैं। आई माइनस ए कितना हो जाएगा, ये तो आई है और ये माइनस ए, यानी इसमें से अगर इसको माइनस करना होता तो कैसे करते भाई, यहाँ तो प्लस किया है ना, सॉरी, ठीक है। तो अगर माइनस करना होता तो कैसे करते भाई, 1 माइनस 0 यानी कितना हो जाता 0, सॉरी 1 माइनस 0 1, ठीक है। 0 माइनस माइनस 10x करते तो ये प्लस का 10x/2 हो जाता। ये 0 माइनस 10x/2 करता तो माइनस का 10x/2 हो जाता और ये 1 माइनस 0 यानी कि 1 हो जाता है। तो ये आता आपके पास i माइनस ए, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, यानी कि cos x माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स और ये cos x, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कितना आएगा ये, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि हो जाएगा cos x से मल्टीप्लाई किया तो cos x। जब 10x/2 को मैंने sin x से किया तो कितना हो जाएगा, प्लस sin x इंटू 10x/2, ये तो बनेगा, ठीक है। अब इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 किससे, माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है। 10x/2 किससे, cos x से, तो प्लस 10x/2 और ये cos x/2, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का cos x और 10x/2, ठीक है। और ये 1 से जब करूंगा तो प्लस साइन एक्स, ठीक है। और जब यहाँ से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन एक्स और ये 10x/2 और ये प्लस का cos x। अब इसको आपको सोल्व करना है और कुछ इस प्रकार की टर्म बना के लेके आने, तो कैसे बना सकते हैं आप, तो इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, देखो आप यहाँ से 10x/2 को, देखो थोड़ा सा मैं वहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे। जब मैं जैसे कि इसको सोल्व कर रहा हूँ पहले, किसको, कि cos x प्लस साइन x, है ना। और ये 10x/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ साइन x/2 अपॉन cos x/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ मैं, इसी को बता रहा हूँ। cos x को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, मालूम है cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से क्या होता है, उसका हाफ ही तो होता है, पहले ही यहाँ पे x है तो x का हाफ होगा, तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, ये तो लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। प्लस साइन x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन x/2 cos x/2, साइन 2x का फॉर्मूला, ठीक है। किसका फॉर्मूला, साइन 2x का। और ये लिखा हुआ ही है आपके पास साइन x/2 अपॉन cos x/2, cos x/2 से cos x/2 कैंसिल, कितना बच गया भाई, ये cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर, और ये कितना हो गया, देखो माइनस का साइन स्क्वायर x/2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2। तो जब माइनस प्लस यहाँ से इसमें कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, ये cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। और आपको मालूम है कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 कितना होता है भाई, 1। तो यानी कि इसका मान कितना आ गया, 1, यानी इसकी जगह कितना बन जाएगा अब, 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट एक वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार किसको सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो क्या बचेगा वो देखते हैं, ठीक है। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, जैसे कि यहाँ पे साइन x, ठीक है। एक बार निकाल के बता रहा हूँ इसकी वैल्यू, आप प्रत्येक स्टेप में लिखना चाहो तो प्रत्येक स्टेप में लिखना, जैसा भी आपको लिखना चाहो। तो माइनस का साइन x है, प्लस इसका यहाँ पे 10x को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन x/2 अपॉन cos x/2 लिख सकता हूँ। और ये cos x ऐसे कैसे, cos x, यहाँ से यदि मैं cos x/2 को क्या ले लेता हूँ भाई, एलसीएम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस का साइन x cos x/2, फिर प्लस, है ना, ये कितना हो गया, साइन x/2 और ये cos x, ये तो बना। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो देखो यहाँ से ये साइन a cos b, cos a साइन b का फॉर्मूला बन गया ये, है ना। तो यानी कि ये बन गया साइन a cos b माइनस साइन a और सॉरी साइन a cos b और ये cos a साइन b, यानी कि ये बन गया साइन a माइनस b का फॉर्मूला, जहाँ पे a है x/2 और माइनस b है x, और अपॉन कितना है, cos x/2। अब मेरे को बताओ साइन x/2 माइनस x कितना होता है, तो आपको मालूम ही है ये कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से ये बन गया साइन x/2 माइनस x, तो यहाँ से मैं अगर लेना चाहूँ तो ये
कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, सॉरी साइन एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। और तो यहाँ से साइन एक्स बाई टू माइनस एक्स जब करूँगा तो यहाँ से जो टू को एलसीएम ले लेता हूँ तो ये साइन, और कितना हो जाएगा एक्स माइनस, और ये एक्स बाई टू माइनस एक्स करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस का एक्स बाई टू और माइनस का एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, ये तो बनेगा। और साइन माइनस एक्स होता है तो उसको क्या लिखते हैं, माइनस साइन एक्स, यानी कि आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू। तो साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू कितना होता है, टेन एक्स बाई टू, तो ये आ जाएगा माइनस का टेन एक्स बाई टू, यानी ये मान आ गया आपके पास माइनस का टेन एक्स बाई टू। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार इस स्टेप को एक बार अच्छे से देख लें। यहाँ पे गलती करेंगे आप कि यहाँ से माइनस साइन एक्स को मैंने ऐसे कैसे रखा, टेन एक्स बाई टू को मैंने रख दिया को साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू, और ये कोस एक्स है ही, ठीक है। यहाँ से कोस एक्स बाई टू को मैंने एलसीएम लिया तो ये कोस एक्स बाई टू को एलसीएम लेने पर ये बन गया साइन एक्स कोस एक्स बाई टू, और ये जो बन गया यहाँ से साइन एक्स बाई टू कोस एक्स। यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, तो मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, नीचे कोस एक्स बाई टू था ही। अब ये एक्स माइनस टू माइनस एक्स कितना होता है, माइनस का एक्स बाई टू, तो ये माइनस एक्स बाई टू। अब साइन माइनस एक्स होता है तो वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा यहाँ से, अपॉन कोस एक्स बाई टू है जिसका बन जाएगा टेन एक्स। इसी प्रकार यहाँ से अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो सेम वही तो वैल्यू है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये वो सेम वैल्यू वही तो है, केवल माइनस का ही तो मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे माइनस टेन एक्स आया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का टेन एक्स, यानी कि यहाँ पे टेन एक्स आएगा तो सेम वो स्टेप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का टेन एक्स, ये तो बनेगा। तो सॉरी यहाँ पे माइनस का टेन एक्स आ रहा है तो यहाँ पे प्लस का टेन एक्स बन जाएगा ना, तो ये तो है। और ये यहाँ पे एक्स बाई टू भी है तो ये एक्स बाई टू, ठीक है। ये आपके पास मान आ जाएगा। तो आपको जो प्रूव करना था इसमें इसका ये मान भी आपका ये आया था 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, 1 और ये टेन एक्स बाई टू और ये 1 का 1, तो ये दोनों मान ही क्या आ गए, सेम आ गए हैं। तो ये आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका प्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को 2 बार करेंगे भाई, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है। येलो वाले वाला तो करेगा क्या फिर नहीं अपने अपडेट? वही सिंगल मिश्रा वाला है डरेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या कहता है भाई, इफ ए इक्वल टू उसने दिया है कितना 1 0 -1 और 7, ठीक है। उसके बाद आई उसने दिया है कितना कि 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दी है। देन फाइंड द के, तो हमें किसकी वैल्यू पूछनी है, उसने के की वैल्यू पूछी। यदि ए स्क्वायर इक्वल टू किसके है 8a प्लस के आई के इक्वल हो, ठीक है। तो के की वैल्यू उसने हमारे से पूछी है। तो यहाँ पे सभी वैल्यू को बराबर रख दूंगा तो अपने यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर बराबर यानी ए मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि 1 0 -1 7, और ये कितना हो गया 1 0 -1 7, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इससे मल्टीप्लाई यानी 1 से 1 0 से 0 हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से 0 और ये 0 यानी 0 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 1 और माइनस का 7 यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0 और ये 7 और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49, यानी ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है। अब यदि आपके पास और क्या चाहिए 8a चाहिए तो 8a कितना हो जाएगा भाई, तो 8 और a से मल्टीप्लाई a 0 -1 7, ये तो है a, तो यहाँ से हो जाएगा 8 0 और माइनस का 8 और 56, ये बनेगा। और आपको क्या चाहिए के आई, तो के आई की तो वैल्यू मालूम ही है कि आपके पास कितनी हो जाएगी, तो सभी वैल्यू इसमें रख देते हैं। अब इसमें वैल्यू जब रखेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 1 0 -8 49, ये किसके इक्वल है भाई 8a, यानी कि 8a के यानी कि 8 0 -8 56 इसके इक्वल है, और प्लस किसके बराबर बता रहा है के आई, तो यानी कि आई को जब मैं के से मल्टीप्लाई करूँगा तो के 0 0 के, ये तो बनेगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को इसकी के की वैल्यू चाहिए तो क्या करता हूँ, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, इसको इस साइड लेके आऊँगा तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी मेरे पास, ये बन जाएगी, यानी कि इसको इस साइड लेके आ दूँगा तो 1 0 माइनस का 8 49, ठीक है। और माइनस जब उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 8 0 और ये माइनस का 8 और ये 56 इक्वल टू कितना के 0 0 के,
ठीक है, इसको सोल्व कर दो तो 1 माइनस 8 यानी कि माइनस का 7, 0 माइनस 0 0, माइनस 8 माइनस माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा ये प्लस का 8, माइनस 8 प्लस 8 0। यहाँ से जब मैं इसको करूँगा तो 49 माइनस 56 तो कितना हो जाएगा भाई माइनस का 7 इक्वल टू कितना ये k 0 0 k। तो यानी कि दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हैं तो k ये इसके मान के बराबर होना चाहिए, यानी k किसके इक्वल आ गया माइनस का 7। तो यानी k किसके इक्वल होना चाहिए माइनस के 7 के इक्वल होना चाहिए। तो ये ही अपना सॉल्यूशन था इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 13 आ गया। 2 क्वेश्चन और बचे हैं तो वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इफ 1 0 2 माइनस 1 माइनस 3 और 4 a यानी ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 माइनस 4 3 माइनस का 2 माइनस का 10 6 13 20 माइनस का 9, ठीक है। देन फाइंड a, तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो a की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं यहाँ भी, यहाँ से अब देखो हमारे पास मालूम नहीं कि a क्या है, कितनी है, क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर मान लो देखो यहाँ पे आपको a मालूम नहीं है, यहाँ पे a को इस साइड लेके जाते हैं a इनवर्स वो, लेकिन वो आपको अभी इनवर्स वाला फॉर्मूला आपने सीखा नहीं है। तो यहाँ से a का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। तो ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, यानी कि 3/2 की मैट्रिक्स को किस ऑर्डर के साथ गुणा किया जाए, किस मैट्रिक्स के साथ गुणा किया जाए कि 3/3 की मैट्रिक्स आ जाए। तो आपको मालूम है कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो यानी पहले का जो कॉलम है वो किसके बराबर होना चाहिए, सेकंड की रो के बराबर होना चाहिए, यानी उसके अंदर रो कितने होने चाहिए 2। अब जो कैंसिल होके यानी कि ये दोनों कैंसिल होते हैं और जो बचते हैं वही तो उसका ऑर्डर होता है जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, तो यानी क्रॉस 3, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसे तो होनी चाहिए, यानी जो ये ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर होना चाहिए 2 क्रॉस 3 का, यानी जो ए मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होगी 2 क्रॉस 3 की। तो हम मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स, तो 1 0 2 -1 -3 4, और कोई भी 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ तो वो हो जाएगी A B C और D E और F, ठीक है। इसके साथ में ही इसका मान कितना आना चाहिए 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 माइनस का 9, ये इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ इक्वल मैं कर दूंगा कंपैरिजन, और कंपैरिजन से मेरे सभी मान आ जाएंगे A B C D और जो भी ऐप है उन सभी के मान। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा भाई, इसको जब मल्टीप्लाई किया मैंने तो a + 0, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो b + 0, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये c + 0, ठीक है। जब मैं यहाँ से सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 2a - का d, ये आ जाएगा 2b - का e, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2c - का f, ठीक है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा -3a + का 4d, ठीक है। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा -3b + का 4e, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा -3c और प्लस का 4f, ये किसके इक्वल है, यानी ये इक्वल है 1 -4 3 का 2 का 10 6 का 13 20 का 9। ध्यान रहे ये हमने मानना है, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान अगर है बेसिक तो आप इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स मान सकते हो। यानी कि अब इसका मतलब ये हो गया a + 0 किसके बराबर है 1 के, यानी a इक्वल टू हो गया 1, b + 0 इक्वल है -4 के, यानी b इक्वल टू हो गया आपके पास -4, c + 0 इक्वल टू है 3 के, यानी कि c हो गया आपके पास 3। तो a b c का मान आ गया आपके पास, c d e f की वैल्यू और चाहिए तो यहाँ से इक्वेशन उठा लो, जैसे कि 2a - d इक्वल टू किसकी है भाई -2 के, a की वैल्यू आपके पास है ही कितनी है 1, 2 - d इक्वल टू -2, यानी d कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से d इक्वल टू हो गया 4, ये तो आ गया, तो d की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से 2b - e किसके इक्वल है -10, b की वैल्यू आपके पास -4, यानी -8 - e इक्वल टू -10,
10 हो जाएगा, यानी कि आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड 2c माइनस एफ इक्वल टू है 6k और c की वैल्यू आपके पास 3, यानी 6 माइनस एफ इक्वल टू 6k। ठीक है, तो f कितना हो जाएगा भाई, तो f कितना हो जाएगा आपके पास 0, तो f की वैल्यू आ जाएगी। तो a b c d e f सभी की वैल्यू आ गई, सभी वैल्यू इसमें रख दो, यानी जो मैट्रिक्स आपके पास बननी है वो कितनी बन जाएगी 1 माइनस 4 3 और 4 2 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड आपकी जो मैट्रिक्स थी वो थी ए की मैट्रिक्स जो। ठीक है, अब बचा अपना लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, उसने आपको बोला है कि a इक्वल टू है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, देन प्रूव, आपको प्रूव करवा रहा है वो कि प्रूव करो कि a की पावर n किसके इक्वल है, कोस n एल्फा साइन n एल्फा माइनस साइन n एल्फा और कोस n एल्फा से। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये आपको उसने प्रूव कराया है। तो आपने जो 11th क्लास में एक मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का एक जो टॉपिक पढ़ा था उसकी सहायता से हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, मैथमेटिकल गणितीय आगमन सिद्धांत जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो कहता है कि आपको जैसे a दिया है और a की पावर n ये जैसे सिद्ध करना है, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि माना कि a बराबर कितना है, ये जो है आपको दिया ही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये इक्वेशन किसके लिए प्रूव है, ये इक्वेशन k के लिए। लेट इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, मान लो इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू फॉर k। अगर k के लिए प्रूव है तो इसका मतलब यानी कि क्या हो गया, a की पावर k किसके इक्वल है, कोस k एल्फा साइन k एल्फा माइनस साइन k एल्फा कोस k एल्फा। ठीक है, यानी कि आपको अगर a ये दिया गया है, a की पावर n ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मैथमेटिकल इंडक्शन में करते थे तो यही तो करते थे, एक तो k बराबर 1 के लिए, ठीक है, n बराबर 1 के लिए, जैसे अगर आप k नहीं समझ रहे हो तो n बराबर 1 के लिए प्रूव करते थे, फिर n बराबर k के लिए आप उसको सत्य मान लेते थे और फिर आप उसको प्रूव करके दिखाते थे n बराबर k प्लस 1 के लिए उसको प्रूव करके दिखा देते थे। तो आपने a बराबर के लिए 1 के लिए करेंगे तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो a तो ये आ ही जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको k के लिए मान लेते हैं कि k के लिए सत्य है तो इसका मतलब हो गया a की पावर k किसके बराबर है, यहाँ पे सॉरी एक इक्वेशन इसको लिख दिया क्या मैंने, एक इक्वेशन तो ये है ना, इसको मानते ना, तो यहाँ पे एक इक्वेशन जो है वो k के लिए हमने प्रूव मान ली, तो यानी कि ये इसके बराबर आ गया। इसको इक्वेशन नाम दे देता हूँ मैं सेकंड। अब इसका तो यूज करेंगे, अब n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे इसको, किसके लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, थर्ड स्टेप जो है ना। तो यहाँ पे n बराबर k प्लस 1 करने का मतलब है a की पावर k प्लस 1 निकालना आपको। तो a की पावर k प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, a की पावर k इंटू a। तो a की पावर k कितना है, तो a की पावर a है आपके पास कोस k एल्फा साइन k एल्फा माइनस साइन k एल्फा कोस k एल्फा। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ से k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो k प्लस 1 के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करो, देखो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये k कोस k एल्फा और ये कोस एल्फा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस साइन k एल्फा साइन एल्फा, ये तो आया। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा कोस k एल्फा और इससे मल्टीप्लाई होगा भाई ये साइन एल्फा से, और यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि साइन k एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, अब इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का साइन k एल्फा और कोस एल्फा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कोस k एल्फा साइन एल्फा, ये बनेगा। और इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का साइन k एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का कोस k एल्फा और कोस एल्फा, ये तो बनेगा। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ यहाँ से, देखो ये फॉर्मूले बनेंगे, कुछ फॉर्मूले आपको याद ही होंगे।
कोस के अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, यानी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है यानी कोस के अल्फा प्लस अल्फा का फॉर्मूला ये, ठीक है। यहां से ये बन गया कोस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कोस अल्फा, यानी ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी किसका फॉर्मूला होता है ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी ये फॉर्मूला बन गया आपके पास साइन के अल्फा प्लस अल्फा का, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा साइन के अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस के अल्फा साइन अल्फा, यानी ये वही फॉर्मूला बन गया, केवल माइनस बाहर है, यानी कि साइन के अल्फा प्लस अल्फा का फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला है भाई, माइनस के अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस के अल्फा और कोस अल्फा, यानी ये फॉर्मूला बन गया कोस अल्फा कोस के अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, माइनस वाली टर्म बाद में रख लो। तो ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ये तो होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया कोस के अल्फा प्लस अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास आपके फॉर्मूले बन गए। तो यानी इस मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यानी कि यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ इसे तो लिख सकता हूँ कोस के कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो अल्फा कॉमन निकालो, अल्फा कॉमन निकाल लिया तो कितना बन जाएगा के प्लस 1 और ये अल्फा बाहर। इसी प्रकार इसमें भी अल्फा बाहर निकालो तो साइन के प्लस 1 अल्फा बाहर, ये बन जाएगा माइनस साइन के प्लस 1 अल्फा बाहर, ये कोस के प्लस 1 और अल्फा बाहर। यानी कि हमने के ए बराबर 1 के लिए तो ये प्रूव था ही, सत्य था ही, एन बराबर के लिए हमने इसको सत्य माना था, और एन बराबर के प्लस 1 के लिए क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्योंकि ये कितना होता है ये तो वैल्यू होती है ना। तो यानी कि ये कितना हो गया, ए की पावर के प्लस 1 के लिए प्रूव हो गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये n इक्वल टू इंटीजर के लिए ही क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक इंटीजर के लिए ही क्या है, ये सत्य है। तो यही आपको केवल प्रूव करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका लास्ट 15 का क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा ये मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको इसको प्रूव करना है जो आपने 11th क्लास में पढ़ के आए थे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए काफ़ी होगा। धन्यवाद।